तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिएटिंग इन्फोग्राफिक यूजिंग गूगल फ्लो एआई। हमने क्लियर कट जो टॉपिक है उसको थंबनेल में लिखा है कि आज हम इन्फोग्राफिक्स क्रिएट करेंगे। किसकी हेल्प से? तो गूगल का एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम फ्लो है। तो गूगल की ही एक प्रोडक्ट है फ्लो एआई, और उस फ्लो एआई में हम गूगल का नैनो बनाना 2 और नैनो बनाना प्रो मॉडल को यूज़ करके हम इन्फोग्राफिक क्रिएट करेंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ है, जिसमें आपको कुछ पे करना नहीं है। अनलिमिटेड इन्फोग्राफिक्स को आप क्रिएट कर सकते हो यूजिंग अ गूगल फ्लो एआई। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इन्फोग्राफिक के बारे में बता दूं कि इन्फोग्राफिक क्या है। इन्फोग्राफिक्स के नाम में ही उसका मतलब है इन्फो एंड ग्राफिक्स, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया हो। कुछ ऐसा टेक्स्ट कंटेंट है उसको ग्राफिकली किसी टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि जनरली हमें पता है कि बहुत बड़ा कोई पैराग्राफ हो या कोई पीडीएफ हो या कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है या तो कोई आर्टिकल्स है, तो उसको पूरा रीड करना बहुत ही बोरिंग टास्क होता है, उसको समझना बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो दैट टाइम वी क्रिएट दैट ऑल डॉक्यूमेंट इनटू द इन्फोग्राफिक। तो उस टाइम हम उस डॉक्यूमेंट को इन्फोग्राफिक में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं या तो समझते हैं। तो वो बहुत ही आसान रहता है हमारे लिए। एंड नाउ डेज इन्फोग्राफिक बहुत ही यूज़ होते हैं मार्केट में। आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हो, या आप कोई टीचर हो या प्रोफेसर हो, या आपको किसी टॉपिक का प्रेजेंटेशन देना है कहीं पे, आपको कोई एक्सपर्ट लेक्चर लेना है, तब आप अपने प्रेजेंटेशन में अगर इन्फोग्राफिक्स को ऐड करेंगे तो बच्चे वो टॉपिक आसानी से समझ जाएंगे। अब इन्फोग्राफिक्स किस चीज़ के बनते हैं? तो इन्फोग्राफिक जनरली हम क्रिएट करते हैं किसी प्रोसीजर का, कोई प्रोसेस है, कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, उसको एक्सप्लेन करना है, उसको समझना है, तो हम इन्फोग्राफिक्स को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले इन्फोग्राफिक्स इस तरीके के क्रिएट करने के लिए हमने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं यहाँ पे। जैसे कि एक टॉपिक है वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ गूगल सर्च इंजिन। तो गूगल सर्च इंजिन का वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से काम करता है, तो वो हो सकता है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। इस तरीके से यूट्यूब सक्सेस स्टोरी स्टेप बाय स्टेप प्लान इन 2026। अगर यूट्यूब पे सक्सेस होना है तो उसके क्या रिक्वायरमेंट है, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे जिससे हम यूट्यूब में सक्सेस हो पाएंगे, तो उसका इन्फोग्राफिक बन सकता है। बिजनेस सक्सेस प्लान यूजिंग द डिजिटल मार्केटिंग, कौन कौन सी ऐसी डिजिटल मार्केटिंग टेक्नोलॉजी है जिससे हम बिजनेस में सक्सेस पा सकते हैं। एसईओ स्ट्रेटजी 2026, और पर्सनल ब्रांडिंग ब्लूप्रिंट। लास्ट दो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्कूल चिल्ड्रन डिसिप्लिन इन्फोग्राफिक टाइटल। आपको स्कूल में कोई एक इन्फोग्राफिक लगाना है जिसमें स्कूली जो चिल्ड्रंस होते हैं उसको डिसिप्लिन समझाना है स्टेप बाय स्टेप, तो उसका भी एक प्रोसीजर हो सकता है। या कंप्यूटर लैब गाइडलाइंस इन्फोग्राफिक टाइटल। तो एक कंप्यूटर लैब है और उस लैब में बच्चे जब आते हैं तो किस तरीके से डिसिप्लिन में रहना है, कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन को मतलब फॉलो करना है, उसका एक इन्फोग्राफिक अच्छा बन सकता है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, उनमें से किसी टॉपिक के लिए हम इन्फोग्राफिक्स को जनरेट करते हैं। तो मैंने यूट्यूब थंबनेल में ही बता दिया है कि हम जिस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने वाले हैं वो गूगल फ्लो एआई है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपने ब्राउज़र में लिख दिया है गूगल फ्लो। हमें फर्स्ट जो रिज़ल्ट है वही मिला है गूगल फ्लो, इसीलिए उसको मैंने ओपन कर लिया है। आप देख सकते हो ये गूगल फ्लो का प्लेटफॉर्म है, ये गूगल की ही प्रोडक्ट है, गूगल की ही एक लैब प्रोडक्ट है, इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो उसका ब्रांडिंग भी है। और आप देख सकते हो पीछे जितने भी क्रिएटिव है, कोई डिज़ाइंस है, कोई वीडियोस है, वो सब कुछ गूगल फ्लो में ही क्रिएट हुआ है। और ये जो प्लेटफॉर्म है एआई का, वो यहाँ पे कौन सा मॉडल यूज़ कर रहा है तो मैं बता देता हूँ, क्रिएट न्यू फ्लो करके दिखा ही देता हूँ आपको। यहाँ से आप न्यू प्रोजेक्ट कर सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट में ले लेता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज। और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका डायमेंशन देना है। आपको इन्फोग्राफिक चाहिए तो वो रील के लिए चाहिए, या यूट्यूब के बड़े वीडियो के लिए चाहिए, या स्क्वायर चाहिए, या किस डायमेंशन में आपको वीडियो चाहिए, तो वो सेलेक्ट करना है। यहाँ से इमेज करना है। यहाँ पे नंबर ऑफ इन्फोग्राफिक कितने चाहिए, तो मैं चलो यहाँ पे 2 कर लेता हूँ, 2 चाहिए मुझे। और यहाँ पे मॉडल कौन सा यूज़ होगा, नैनो बनाना प्रो, नैनो बनाना 2, या इमेजिन 4। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नैनो बनाना प्रो से अगर क्रिएट करेंगे तब भी यहाँ पे 0 क्रेडिट यूज़ होगी, अगर 2 से करेंगे तब भी यहाँ पे 0 क्रेडिट होगी। मतलब कि यहाँ पे मेरे पास क्रेडिट कितनी है, तो आप देख सकते हो 60 एआई क्रेडिट है। और यहाँ से मैं अनलिमिटेड इमेजेस जनरेट कर सकता हूँ यूजिंग द नैनो बनाना 2
एंड नैनो बनाना प्रो। तो ये इसका बेनिफिट है। अब मैंने कुछ टाइटल्स पहले से लिखे हुए हैं, तो उसमें से कोई टाइटल हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला कंप्यूटर लैब गाइडलाइंस, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और आगे लिख देते हैं आई वॉन्ट टू क्रिएट डिटेल कंप्यूटर लैब गाइडलाइंस infographics for कंप्यूटर क्लास। एक कंप्यूटर क्लास है और उसके लिए हमें इन्फोग्राफिक एक जनरेट करना है। इन्फोग्राफिक का टाइटल क्या है? कंप्यूटर लैब गाइडलाइंस। बच्चों के लिए क्या गाइडलाइंस है इसका? कंप्यूटर लैब गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट्स लिख देता हूँ मैं, फॉर स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा वो भी समझ जाएगा। और मैंने डिटेल में लिखा है और यहाँ पे हम 2 को यूज़ कर 2 नंबर ऑफ जो इन्फोग्राफिक है वो 2 जनरेट करेंगे। उसका डायमेंशन ये रखने वाले हम, और नैनो बनाना 2 का जो AI मॉडल है उसको यूज़ करेंगे। और मैं यहाँ से एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो जैसे ही एग्जीक्यूट कर दूंगा मैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 डिज़ाइंस क्रिएट हो रही है। गूगल का जो फ्लो प्लेटफॉर्म है वो अभी डिज़ाइन को क्रिएट कर रही है, और देखो कितनी स्पीड में हो रहा है ये। 40%, 50% ऑलरेडी हो चुका है। अभी 1-2 स्टेटमेंट मैंने बोला, तब तक तो वो 60% तक पहुंच गया है। मतलब इसकी स्पीड जो है वो भी बहुत ही अच्छी है। स्पीड के और भी फैक्टर हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन, सर्वर का बिजी रहना, या और भी उसके फैक्टर्स है। बट अब देख सकते हो 99% हो चुका है, मीन्स ऑलमोस्ट आपके दोनों ही इन्फोग्राफिक रेडी हैं। अब मैंने 2 क्यों बनाए थे? क्योंकि 2 वैरायटी चाहिए थी मुझे। तो यहाँ पे 2 वैरायटी देगा गूगल बनाना 2, जो गूगल फ्लो का प्रोडक्ट है, मॉडल है। और देख सकते हो बहुत ही प्यारा फर्स्ट इमेज तो आ गया है हमारे सामने, और इसको मैं थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ, तो आपको भी उसको मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ यहाँ से। चलो मैं इसको 2K में डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे 1K 2K में आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, और आपका जो डाउनलोड इमेज है वो यहाँ से आप फिर उसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। तो इमेज बन गया है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और ये आपके सामने है, देख सकते हो। कंप्यूटर लैब गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट्स, रूल्स फॉर अ सेफ एंड प्रोडक्टिव कंप्यूटर क्लास, बी रिस्पेक्टफुल टू द टीचर्स एंड क्लासमेट्स, ट्रीट इक्विपमेंट केयरफुली। जो भी आप इक्विपमेंट्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करो। नो फूड और ड्रिंक्स अलाउड इन अ लैब, फॉलो द इंस्ट्रक्शन बाय गाइड। आपके जो भी गाइड है, फैकल्टी है, उसकी इंस्ट्रक्शन को गाइड करना है। यूज़ अप्रोप्रिएट कंटेंट, जो भी आप कंटेंट ओपन कर रहे हैं उसकी गाइडलाइंस है। लॉग ऑफ कम्प्लीटली, तो कंप्यूटर की एक प्रोसीजर होती है स्टार्ट करने का और स्टॉप करने का, क्लोज करने का, या लॉग आउट जिसको बोलते हैं, शट डाउन बोलते हैं, तो वो प्रॉपरली करो। कीप एरिया क्लीन एरिया रखना है, और सीट प्रॉपरली। तो आप देख सकते हो मोस्ट प्रोबेबली जो गाइडलाइंस है उसने कवर कर लिया है। और आप उसका डिज़ाइन भी देख सकते हो, कितना प्यारा सा, कितना हाई क्वालिटी रिजोल्यूशन 2K में ये पूरा इमेज बन चुका है। अब सेकेंड इमेज देखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 वैरायटी में मांगा था, तो ये सेकेंड इमेज भी आपके सामने रेडी है, और देख सकते हो वो भी स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, वो भी बहुत ही अच्छा इन्फोग्राफिक्स क्रिएट हो चुका है। तो आज का टॉपिक जो था, जो आपने थंबनेल में देखा था, वही मैं यहाँ पे दिखाया है। इन्फोग्राफिक यूजिंग द गूगल फ्लो AI प्लेटफॉर्म, जिसमें नैनो बनाना 2 यूज़ होता है, और अनलिमिटेड इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं। जनरली इन्फोग्राफिक जो है वो रिसर्च के लिए काम होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स में आपको ऐड करना है, कोई प्रेजेंटेशन में ऐड करना है, तो वो बहुत ही यूज़फुल होंगे, क्योंकि बच्चों को एक बहुत बड़ा PDF समझने में टाइम लगता है। बट एक इन्फोग्राफिक के थ्रू अगर आप समझाएंगे तो वो ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आपके लिए। और भी मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखे थे, तो बाकी के जो टॉपिक्स हैं उस पर आप जनरेट कर सकते हैं अच्छे से इन्फोग्राफिक। और अच्छे से इन्फोग्राफिक्स जनरेट करने के बाद मुझे इसी वीडियो में कमेंट करना किस तरीके से आपने जनरेट किया है, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो टॉपिक पसंद आया है अगर, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू एवरीवन।